हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। ट्यूसडे के सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। एंड डेफिनेटली अगर मैं शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर लूँ तो जैसे मैंने पिछले हफ्ते के एनालिसिस वीडियो में कहा था कि क्रूड ऑयल एक कंसोलिडेशन जोन में है ना। और 7600 का अगर ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाता है तो 7700 से लेकर के 7800 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो मेरे पूरे टारगेट हिट हुए। यहाँ तक कि क्रूड ऑयल ने इस हफ्ते में 7880 के हाइज भी लगा दिया है ना। वहां से कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी जरूर देखने को मिली है। यस डेफिनेटली इस समय यूएस बाजार में एक इन्फ्लेशन का डर तो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था। साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का भी खतरा बना हुआ है। इस पे मैंने कहीं ना कहीं पिछली एनालिसिस वीडियो मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में ब्रीफली बताया हुआ है। और इस पे जो न्यूज थी इसको भी मैंने पिन किया हुआ था पिछली वीडियो में, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसका डर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं डिमांड में एक अच्छी गिरावट आ सकती है और इससे प्राइसेस पे एक बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। और उसी का डर कहीं ना कहीं हमें पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है क्रूड ऑयल के चार्ट पे। अब क्या हो सकता है क्रूड ऑयल में एग्जैक्टली देखा जाए तो क्रूड ऑयल ने 7500 के लेवल्स पे सपोर्ट ले लिया है, जो कि एक फ्रेश पुटराइटर का जोन भी है। और मेरा मानना है ट्यूसडे सेशन में यही आपका इमीडिएट सपोर्ट भी रहने वाला है। शुरुआत अगर सबसे पहले रेंज से कर लूं गाइस तो रेंज 7700 से लेकर के 7500 की रहेगी एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें सपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 7700 एक अच्छा खासा कॉलेटर का जोन है। एंड डेफिनेटली यही हमारा फ्राइडे का हर्डल भी था। एंड सेकंड जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 7737 का लेवल, जो कि फ्राइडे का ऑलमोस्ट हाई है, जिसपे होल्ड नहीं हो पाया। तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में अगर तेजी वापस लौट के आनी है तो 7737 के ऊपर ही मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे की क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो खरीदारी करके चलिए। साथ ही साथ इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस लिया है, जिसका जो कि एक्जैक्टली 28 सितंबर और कहीं ना कहीं फ्राइडे का हाई है। ऑलराइट, तो इसका ब्रेकआउट और 7737 के ऊपर निकले तो आप एक तरफा खरीदारी करके चल सकते हैं। आपके लिए पहला टारगेट जो रहेगा इंटरडे बेसिस पे वो रहेगा 7800 का लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का जोन। और टेक्निकली नेक्स्ट टारगेट जो होगा सेकंड टारगेट वो होगा 7879 या मैं बोलूं 7880। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली थर्सडे का हाई है। तो वहां तक की तेजी के लिए आप इसको प्ले आउट करके चल सकते हैं। बाकी देखा जाए तो क्रूड ऑयल के लिए $100 कहने के सबसे बड़ा हर्डल है। अगर ये निकल जाता है तो क्रूड ऑयल में और तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी देखें तो सेकंड टारगेट जो बन सकता है इस हफ्ते का मेजर टारगेट जो बन सकता है ज्यादा ज्यादा वो 8000 से लेकर के 8084 का लेवल बन सकता है, जो कि 29 जुलाई 2022 का हाई है। हालांकि देखा जाए क्रूड ऑयल जो अटक रहा है, इससे पहले भी हमने कहने कि 19 सितंबर को अटकते हुए देखा। इस बार भी हम कहने कि इसी लेवल पे अटक के आए हैं, हालांकि क्लोजिंग नहीं दे पाए हैं, है ना। 2 हफ्ते लगातार हमने क्लोजिंग नहीं दी है। इसके पीछे भी एक कहानी है गाइस। लेट मी गो टू डेली बेसिस। और डेली बेसिस में अगर आपको मैं लेके चलूं तो आप देख पाओगे कि क्रूड ऑयल इससे पहले भी पिछले साल में अगस्त के सेशन में आप और यस उसके बाद अक्टूबर में और नवंबर के सेशन में भी अटकता हुआ दिखा। एवरेज लेवल क्या था? एवरेज लेवल था 7750 का। तो हम समझ सकते हैं कि एक मल्टी मंथ हर्डल है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर खरीदारी अब करनी है क्रूड ऑयल में तो फ्राइडे के हाई के ऊपर होल्ड करने पे ही बाई करें। उसके बाद मेरा मानना है ये री अटेम्प्ट होगा, उसके बाद आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की क्रूड ऑयल में। तो लोअर लेवल्स में फर्स्ट सपोर्ट होने वाला है 7543 का लेवल, जो कि फ्राइडे का एक एवरेज लो है। और सेकंड सपोर्ट जो हो सकता है वो रहेगा 7500 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इस समय ऑप्शन चेन के हिसाब से होल्ड करता हुआ दिख रहा है। और यही आपका सपोर्ट जोन भी रहने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पे इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो अगर क्रूड ऑयल अगर फ्लैट खुलता है तो आप इसको फर्स्ट डिप की अपॉर्चुनिटी से देख सकते हो, मतलब 7545 के ऊपर। और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट मतलब 7500 पे लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हो। बाकी इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस लिया हुआ है। इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 24 अगस्त के लोज से। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था कहीं ना कहीं 26 सितंबर में। और देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत ही खूबसूरती से सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो अगर मुझे क्रूड ऑयल में अगर बिकवाली करनी है तो 7500 के नीचे जाने का वेट करना ही पड़ेगा, है ना। अगर 7500 का लेवल टूटे, 1 घंटे सस्टेन करे, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 7400, टेक्निकली 7357 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली इस हफ्ते का लो भी है और यही आपका वीकली सपोर्ट जोन भी है। ऑलराइट, तो यहां तक की गिरावट देखने को मुझे मिल सकती है। इस पे कहीं ना कहीं हमने 21 सितंबर को भी लो लगाया और कहीं ना कहीं 26 सितंबर को भी लो लगाया। साथ ही साथ यहाँ पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। और मैंने ये पिछले हफ्ते भी कहा और इस हफ्ते भी यही कहूंगा कि जब तक 10 और 20 डे के ऊपर है तब तक जो ट्रेंड है क्रूड ऑयल का ओवरऑल वो बुलिश ही है।
ऑलराइट, बिकवाली तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी अपने क्रूड ऑयल अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे देगा। ओवरऑल टेक्निकली 7357 के नीचे एक डेली क्लोजिंग दे देगा। अगर ऐसा हो गया तो क्रूड ऑयल की बिकवाली बढ़ जाएगी और जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिल रहा था वो बेरिश होता दिखेगा और कमजोरी बढ़ करके 7200 से लेकर के 7060 की तरफ जाती हुई दिखेगी, जो कि इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। साथ ही हमारे पास सितंबर का स्विंग लो भी है, तो वहां तक की गिरावट मुझे 20 डे के बाद देखने को मिलेगी। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की क्रूड ऑयल की कि हमें कहां पे क्या करना है। बाकी जहां तक बात रही इस रेंज की, तो इस रेंज में आप न्यूट्रल रह के ट्रेड करना, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना। बाकी मेरा मानना है एक मेजर मूव इस रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही मिलेगा गाइस। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो जैसे ने बताया कि 7500 पे सबसे ज्यादा कहीं की पुट राइटिंग देखने मिल रही है। आप देखो यहाँ पे 7950 का ओआई बिल्डअप है और यस डेफिनेटली फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी अनवाइंडिंग जरूर देखने मिली है, बट ओवरऑल ओआई अभी भी बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए 7500 फर्स्ट बेस रहने वाला है एंड डेफिनेटली अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसके बाद जहां पुट राइटिंग देखने मिली है वो 7400 के लेवल्स पे देखने मिली है। उसके बाद कहीं भी इतनी पुट राइटिंग नहीं है। मतलब आने वाले हफ्ते में 7400 7500 ही आपका सपोर्ट जोन रहेगा। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 7600 के लेवल्स पे 3558 का ओआई है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 7700 ही मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा हर्डल कंसीडर करूंगा, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई यानी कि कॉल साइड भी देखने को मिलता है 4884 का। तो यही एग्जैक्टली एक एवरेज हाई भी था फ्राइडे का, राइट। तो इसके ऊपर निकल जाने का वेट करना। अगर कॉलेटर के जोन के ऊपर जाए देन यू कैन गो फॉर बाय, ऑलराइट। बाकी उसके बाद जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है 7800 के लेवल्स पे, जो कि मेरा टारगेट था इस हफ्ते का, ऑलराइट। तो हाई लेवल्स पे 7700 7800 हर्डल्स रहेंगे और लोअर लेवल्स पे 7500 74 आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। तो आपके लिए ओवरऑल रेंज क्या निकल के आ गई, 7400 से 7800, इस ये हफ्ते की ओवरऑल रेंज है, ऑलराइट। तो ये बात हो गई इसकी। डेटा को देखिए क्या समझ में आता है, तो डेटा को देख करके मुझे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं यहां से अभी भी जो व्यू है कमजोरी का वो साफ साफ नहीं दिख रहा है। अभी भी जो व्यू है ओवरऑल पॉजिटिव ही है बिगर टाइम फ्रेम में, ऑलराइट। बिगड़ेगा तो 20 डेमा के नीचे, मतलब 7400 के नीचे, राइट। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इस हफ्ते भी कहीं कि सप्लाई में अच्छी कटौती देखने को मिली, जितनी एक्सपेक्टेशन से उससे ज्यादा सप्लाई कट हुई और प्रीवियस से भी ज्यादा ही सप्लाई कट हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रूड ऑयल के लिए एक पॉजिटिव था, बट डेफिनेटली थर्सडे के बाद आपको पता ही है इन्फ्लेशन एंड डेफिनेटली यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, ये कहीं ना कहीं परेशानी बना हुआ है फिलहाल। बाकी देखा जाए तो फिलहाल दो सप्लाई बढ़ोतरी के बाद सप्लाई कट हुई है एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में सप्लाई में एक प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैं बताया कि इन्फ्लेशन और ये यूएस गवर्नमेंट शटडाउन करने की प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो डिमांड में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि सप्लाई बढ़ के आए, ऑलराइट। सप्लाई उतनी आएगी बट डिमांड अगर उतनी नहीं है तो उस हिसाब से सप्लाई को कहीं ना कहीं ज्यादा ही यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में सप्लाई बढ़ के आ सकती है, जिसका असर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में निगेटिव हो सकता है, ऑलराइट। तो लेवल्स मैंने बता दिए कि लेवल्स में क्या होना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस के चार्ट्स पे चल लेते हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा प्राइस गैप देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे उछाल थे और हमने कहा भी था कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में अब एक अच्छा ट्रैक्शन मुझे आता हुआ दिखेगा। और देखा जाए तो नेचुरल गैस ने जो क्लोजिंग दी वो कहीं ना कहीं वीकली हाई पे दी है, कहीं ना कहीं 750 तक के लेवल्स ऑलमोस्ट 250 के लेवल्स ऑलमोस्ट देखने को मिल गए, है ना। बाकी अब जहां तक बात रही आने वाले हफ्ते की रेंज की, तो गाइस जो रेंज रह सकती है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं 260 से लेकर के कहीं ना कहीं 230 रह सकती है, जिसमें देखा जाए तो हाई लेवल्स पे 250 और 260 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग इमर्ज हुई है, तो 230 और 240 के जोन में कहीं की अच्छी पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। ये मैं ओवरऑल रेंज बता रहा हूं नेचुरल गैस की। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे रेंज की। इंट्राडे रेंज क्या रह सकती है गाइस, तो मैं यहाँ पे फ्राइडे का हाई और फ्राइडे के लो को ही कंसिडर करूंगा एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर ट्यूसडे सेशन, ऑलराइट। तो अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लें तो 748 ये एग्जैक्टली आपका फ्राइडे का हाई है, यही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 250 का लेवल, जहां पे फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है कॉल साइड पे, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। अगर मुझे फ्रेश बाई करना है तो 250 के ऊपर नेचुरल गैस को निकल जाने देना होगा। अगर सस्टेन कर जाए जस्ट गो फॉर बाय फॉर द प्राइमरी टारगेट ऑफ 260, जो कि एक्जैक्टली इसका फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यही आपका प्राइमरी टारगेट होने वाला है गाइस, है ना। इससे पहले भी 200 डेमा से नेचुरल गैस स्लिप हुआ है,
तो बी केयरफुल, यहाँ तक के टारगेट्स प्ले करना और यहाँ पे एक बार थोड़ा प्रॉफिट जरूर ले लेना, ट्रेलिंग एसएल लगा लेना। बाकी हाँ, लकली अगर 200 एमए का ब्रेकआउट आ गया तो ये बड़े टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा मंथली बेसिस में, क्योंकि इससे ऊपर अभी तक नेचुरल गैस जा नहीं पाया है पिछले साल से, है ना। तो अगर 260 के ऊपर निकला तो मेरा मानना है सीधे आप एक्सपेक्ट करो कि 300 के लेवल्स भी आपको देखने को मिले। हमने कहा भी था कि कहीं ना कहीं जो हमारी रेटिंग है वो कहीं ना कहीं 300 की है, एंड डेफिनेटली इस आखिरी साल के महीनों में कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ने के आसार हैं, एंड डेफिनेटली उसके चलते डिमांड में काफी अच्छी उछाल आ सकती है और प्राइसेस में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो नेचुरल गैस में हम बुलिश ही हैं ओवरऑल, जिस तरह से अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय नेचुरल गैस ट्रेड करता दिख रहा है। सो बात कर लेते हैं हम लोअर लेवल्स की। तो हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 248 250 आपके लिए हर्डल ही है, एक बार के लिए आप हो सकता है प्रॉफिट किंग आए, बट आप डिप खरीद सकते हो। कौन सी डिप? लोअर लेवल से बात कर लेते हैं। तो 240 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जहां पे फ्रेश ओआई इमर्ज होता दिख रहा है पुट साइड पे। तो अगर नेचुरल गैस फ्लैट खुलता है और हाई लेवल्स पे अटक जाए या लोअर लेवल्स को ही अप्रोच करे 240 के लेवल्स को, तो फर्स्ट डिप को आप बाय कर लो, है ना, बाय कर सकते हो। और सेकंड सपोर्ट जो है इसका 238, जो कि फ्राइडे का लो है, वहां पे अपना एसएल मेंटेन करके दोबारा अपसाइड को प्ले कर सकते हो। अब जहां तक बात रही बिकवाली करने की गाइस, तो नेचुरल गैस में इंट्राडे बिकवाली तभी करना जब फ्राइडे का लो टूट जाए, जो कि 238 का है। अगर ये टूटता है तो जो एक प्राइस गैप जो देखने को मिल रहा है वो फिलअप हो सकता है, जो कि एक बुलिश गैप है, और ऐसा होता है तो कंसोलिडेशन में फिर से नेचुरल फंसता हुआ दिख सकता है नेचुरल गैस। ऑलराइट, तो 238 के लेवल के टूटने के बाद जो आपका पहला टारगेट हो सकता है वो कहीं ना कहीं 230 एज पर ऑप्शन चेंज, जो कि एक अच्छा पुटराइटर का जोन है, एंड डेफिनेटली टेक्निकली 227, जो कि इसका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यही आपका इंट्राडे प्राइमरी टारगेट होगा। बाकी हाँ, प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब नेचुरल गैस अपने 20 डिमा का ब्रेकडाउन दे दे या 227 के नीचे फिसल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अगेन 212 लेवल्स, जो कि एक्जैक्टली मेरे 26 सितंबर के लोज थे, वहां तक की गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई लोअर लेवल्स के टारगेट्स की। बाकी आप ये राइजिंग ट्रेंड लाइन भी देख पा रहे होगे, इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस मैंने ले रखा है वो कहीं ना कहीं पिछले सॉरी इस साल के अप्रैल के लोज से ले रखा है। ऑलराइट, इसी ट्रेंड लाइन पे मेजरली बार बार नेचुरल गैस सपोर्ट लेता दिख रहा है, और जब भी यहाँ पे सेलिंग आई है इस ट्रेंड लाइन पे आते हुए, तो फ्रेश बाइंग ही हमें देखने को ओवरऑल मिली है। तो अगर 212 इन फ्यूचर अगर आ भी जाते हैं तो मेरा मानना है फिर से मेजर बाई करके चलना चाहिए, और 200 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके वापस पोजिशनल प्ले करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो आने वाले हफ्ते के लिए 250 का जोन आपके लिए हर्डल है, निकल जाए तो लॉन्ग करिए, तेजी बनेगी। अदरवाइज 238 का लेवल टूट जाए तो यू कैन गो फॉर शॉर्ट, एंड डेफिनेटली इस रेंज में आप थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड रह सकते हो, आप थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके भी चल सकते हो। ठीक है, मेजर मूव कहां से आएगा, लेवल्स मैंने बता दिया। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है फिलहाल, कैसा मूड है। तो अगर नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देख लिया जाए तो 230 और 240 के पुट ऑप्शंस में आप ओआई देखो, है ना, 4320 का ओआई देखने को मिल रहा है। उसके बाद 240 की पुट ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आपको 6436 का ओआई है, जो कि सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है। तो यही आपके लिए ट्यूसडे के सेशन में सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट रहने वाला है। टूटेगा तभी बिकवाली करनी इंट्राडे बेसिस में। ओके, बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाएगा गाइस तो 260 का लेवल देख लो, और एग्जैक्टली 250 का कॉल ऑप्शन देख लो। यहाँ पे 3960 का हुआ है, और उसके बाद कहने की 3624 का हुआ है। तो आपके लिए 250 260 एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और लोअर लेवल्स पे गाइस 230 और 240 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। एक मेजर मूव इसी आइदर साइड रेंज के टूटने के बाद आएगा, है ना। 260 आपका एग्जैक्टली क्या है, 200 एमए, और 230 एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं गाइस एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग ये बात समझ के चल रहे होंगे। बाकी डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी डेटा देखा जाए तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। नेचुरल गैस में न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस्ड सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो मैं तो कहूंगा स्टे पॉजिटिव। ऑलराइट, जब तक 20 डिमा के ऊपर है तब तक आप डिप को बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट, लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली कहने की यहाँ पे ओवर सप्लाई देखने को मिली है, जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा सप्लाई 90 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि पिछले हफ्ते के कंपेयर में काफी ज्यादा है ना। सो और देखा जाए वही पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले हफ्ते भी, मैंने कहा था कि सप्लाई बढ़ के आ सकती है। आप देखो, है ना, एक हफ्ते सप्लाई बढ़ रही है तो अगले हफ्ते सप्लाई घट भी रही है। तो मेरा मानना है कि इस हफ्ते जिस तरह से सप्लाई और सप्लाई में कन्वर्ट हो गई है, मेरा मानना है अगले हफ्ते में सप्लाई में एक अच्छी कटौती आ सकती है, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक अच्छा बूस्ट लेके आ सकती है। और मेरा मानना है उसके चलते नेचुरल गैस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मेरा मानना है अक्टूबर के महीने में वेदर थोड़ा चॉपी रहने वाला है, इसका डेटा थोड़ा चॉपी रहने वाला, तो हो सकता है नेचुरल गैस थोड़ा सा आपको
कंसोलिडेशन में भी आता हुआ दिखे, बट जब तक जैसे मैंने बोला कि 20 डिमा के ऊपर है, तब तक इसमें कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही है। सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिए। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो, और अगर आपके कोई क्वेश्चन फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम क्रूड और नेचुरल गैस के चार्ट्स भी शेयर करते रहते हैं, यूएस बेस्ड न्यूज़ेस हो चाहे डोमेस्टिक न्यूज़ेस हो, सारी की सारी सोशल मीडिया हैंडल्स में शेयर होती रहती है, तो हमें फॉलो करके चल सकते हैं इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।